आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। गाइस सॉरी, बीच में कुछ इमरजेंसी आ गई थी। ठीक है, अब देखिए, आप एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोग लेक्चर 3 का 1 आवर का अप्रॉक्स सेशन ले चुके हैं। अब आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आई होप कि मैं ऑडिबल हूं एंड सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। प्राइम नंबर के बारे में मेरे को कुछ सिखाना है। प्राइम नंबर की खासियत क्या होती है। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, तो खासियत यह है कि आप एलिमिनेशन ही कर सकते हो। आप नंबर को देख के एकदम से बड़ा, ये तो चलो छोटे नंबर है, बड़े नंबर अगर अभी आगे दूंगा मैं, उसको एकदम से देख के आप ये नहीं बता सकते कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। और जो छोटे नंबर होते हैं उनको भी करने का तरीका इसमें 1 बाय 1 आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने उठाया ऑप्शन 2, पहले सबसे पहले मैं उठा के बता रहा हूं ताकि मैं आपको मेथड बता पाऊं कि प्राइम नंबर में चेक कैसे किया जाता है। ठीक है, चेक करने का सिंपल तरीका है कि आपने जो नंबर है, एन नंबर है मान लो, तो आपने बोला अंडर रूट एन ले लो, यानी आपने बोला अंडर रूट 461 ले लिया, अंडर रूट 461 ले लिया। क्लियर। ये लगभग किससे, मतलब अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि अगर 22 का स्क्वायर लिखते हैं तो 484 होता है, यानी 22 से कम है, यानी आपने बोला 21 पॉइंट समथिंग है। पूरा एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। यानी कि मेथड ये कहता है कि आप 21 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इन सब से 1 बाय 1 अगर आप चेक करेंगे, 1 बाय 1 आप अगर चेक करेंगे, ठीक है, मैं इसके आंसर निकालने पे नहीं जा रहा वरना बड़ी जल्दी निकल सकता है आंसर। तो मैं आपको पहले चीज समझा रहा हूं, आपको पेपर में कैसे करना है फिर वो बताऊंगा। ठीक है, तो आपने बोला कि अगर मैंने 21 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर है सबसे चेक करना होता है। जैसे 461 है, 2 से नहीं डिवाइड हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 7 से कैसे करेंगे, डबल करके देख लिया, उससे भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से करके देखो, सीधा करके देख लो चाहो तो, 13 3 39, ये भी नहीं हो रहा, 17 से करके देखो, 17 से भी, 19 से भी। यानी अगर ये कितने भी नंबर से नहीं हो रहा तो ये प्राइम नंबर है और एक्चुअल में आंसर यही है। लेकिन हम एकदम से, हम ऐसा तो नहीं है कि इसी को चेक करेंगे और अगर इससे सारे ऑप्शन चेक करेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये एक मेथड है और जनरली ये काम तो सब में करता है, लेकिन हम अगर कंपटीशन की बात करें तो स्मॉल नंबर्स के लिए बेस्ट मेथड है, स्मॉल नंबर्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आपको जब भी पूछा जाए तो आपने सबसे पहले ऐसे ही चेक करना है। जैसे 143 की बात करेंगे तो आपको दिख रहा है 143 आपका 11 से डिवाइड है, तो ये एलिमिनेट हो गया। 1027 ये भी एक टाइप होता है, मैं भी लिखवाऊंगा आपको कैसे चेक करना होता है प्राइम नंबर, एक तरीके से बता दूंगा, उससे फायदा हो जाएगा। जैसे 1027 लिखा हुआ है तो आपने बोला इसको अगर मैं 1000 प्लस 27 लिखना चाहूं, देखो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं अंडर रूट 1027 लेके, लेकिन अगर मैं 1027 को 1000 प्लस 27 लिखूंगा तो आप बोलोगे एक तरह से 10 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 लिखी हुई है। यानी आपको पता है कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n अगर फॉर्म में लिखा मैंने और n अगर मेरा ऑड है तो वो a प्लस b से डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं 1027 की, ठीक है, और आपसे डिविजिबिलिटी भी पूछ सकते हैं कि 1027 किससे डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे 13 से, a प्लस n से डिविजिबल है। ठीक है, तो आपने बोला 13 से हो रहा है। ठीक है, और वैसे चाहो तो आप 1 बाय 1 चेक भी कर लेते, 2, 3, 5 तब भी पता चल जाता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है लास्ट ऑप्शन की। लास्ट ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया आपने बता सकते हैं, आप कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। मुझे एक बात बताइए, अगर ये एक ऑड नंबर है, ऑड की पावर ऑड है और 5 भी एक ऑड नंबर है, यानी मेरा ऑड प्लस ऑड इवन देगा। और इवन नंबर सिर्फ एक ही ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, तो ये 2 से तो बड़ा है ना, तो आपने बोला ये इवन आ रहा है, यानी ये भी कंपोजिट नंबर है। एम आई क्लियर और नॉट? यानी इसको भी एलिमिनेट कर दिया आपने। पॉइंट आप समझे?
ठीक है, पॉइंट आप समझे। यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हो, लेकिन आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, यूनिट डिजिट से चेक कर लो। ठीक है, यूनिट डिजिट से चेक कर लो, ऑड प्लस ऑड इवन वो भी चेक कर सकते हो। तो आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं, लिखवा देता हूं। प्राइम नंबर हमें जब चेक करना होता है बहुत सारी चीजें काम आती है। पॉइंट नंबर 1 सबसे ज्यादा ये काम आता है, ऑड प्लस ऑड इवन। और आपको पता होना चाहिए कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, आपको पता है प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, 2, 3, 6n + 1 और 6n - 1। इसके अंदर मेरे सारे प्राइम नंबर आ गए, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर आपने बोला एक चीज आपको और काम आती है बहुत, कि a की पावर n b की पावर n। ठीक है, अगर a की पावर n b की पावर n a प्लस a माइनस b से डिविजिबल होती है। ठीक है, n अगर आपका, दोबारा बताते हैं, n अगर ऑड है ये इवन है। देखिए लास्ट की चीज मैंने ऐसे करी कि 7 एक ऑड नंबर है, ऑड की पावर ऑड करोगे तो आंसर ऑड ही आएगा। 5 भी एक ऑड नंबर है तो ऑड ही आएगा। यानी अगर मैं 2 ऑड नंबर्स को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर इवन आएगा। और अगर मेरा आंसर इवन आ रहा है और 2 से बड़ा है, जो कि आपको दिख रहा है कि 5 में ऐड हो रहा है या कुछ में ऐड हो रहा है ना, तो आपको पता है कि ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। अगर कोई इवन नंबर है तो 2 के अलावा तो हो ही नहीं, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिविजिबल होते हैं ना। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं। अगर आपने बोला a की पावर n प्लस b की पावर n, ये भी बहुत काम की चीज होती है। a प्लस b से डिविजिबल हो जाता है, आपको पता है अगर n ऑड है। ठीक है, और लिख देता हूं फटाफट चीजें कि आपको मेथड चेक करना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए। स्मॉल नंबर्स के लिए काम रहता है ज्यादातर, मतलब फायदेमंद रहता है। कैसे? मेथड कहता है कि अगर आप 1 से √n तक निकालते हैं, ठीक है, √n तक, तो जितने भी लेस प्राइम, मतलब लेस प्राइम नंबर जो है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेस प्राइम नंबर है किससे, √n से, उनसे आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी, चेक डिविजिबिलिटी, ये मेथड होता है। ये भी बहुत काम की चीज है, ऐसी बात नहीं है। मान लो अगर मैंने चारों ऑप्शन छोटे छोटे दे दिए तो आप ऑड प्लस ऑड वगैरह ये सब कुछ नहीं करेंगे, मेथड से ही चेक करेंगे। और डिविजिबिलिटीज आपके बहुत काम आती हैं। ठीक है, जैसे कि 3 की, 9 की, 11 की आपको पता होना चाहिए। इन दोनों में डिजिट सम होता है, 11 की भी पता होनी चाहिए। 6 की बात अगर करें तो आपको पता है कि 5 की डिविजिबिलिटी वाली चीज भी हम रैंडम कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो 5 से एंड हो, नहीं, 0 से एंड हो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। और भी जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, जैसे कि 101 का या बाकी जितने भी डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, वो भी काम आते हैं। वो मैं आपको भी बताऊंगा जब मेरे को लगेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर? टेल मी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर? फटाफट आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, कैसे करेंगे पेपर में? एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, कह सकते हो कि मतलब गैस पेपर की तरह। नहीं यार, 6n + 1 से अगर चेक करोगे, देखो एक डाउट है कि 6n + 1, अगर 6n + 1 देख रहा हूं मैंने बोला 25, तो ये 6n + 1 की फॉर्मेशन है। 25 जो है वो 6n + 1 की फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो आप बोलोगे कि ये प्राइम होना चाहिए। क्या ये प्राइम है? नहीं। तो वाइसा वर्सा ट्रू नहीं होता, आप उससे चेक नहीं कर सकते, वाइसा वर्सा ट्रू नहीं होता। 6n + 1 से आप ये नहीं बोलोगे कि अगर ये नंबर, मान लो मैंने बोला कि गिवन नंबर 6n + 1 फॉलो कर रहा है या 6n - 1 फॉलो कर रहा है, तो श्योरिटी नहीं है कि ये प्राइम होंगे। लेकिन सारे प्राइम नंबर 6n + 1 या 6n - 1 फॉलो करते हैं, ये श्योरिटी है। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, आपको 5 की पावर ये लिखा हुआ है, तो मैं अगर इसको देखना चाहूं, देखो अगर आप यहां पे 9 और 9 देख रहे हो, ठीक है, 5 की पावर 9 है, 2 की पावर 9 है, ठीक है,
तो ये a की पावर n प्लस b की पावर n ये लिखा हुआ, ठीक है। दूसरे वाले की बात करें, दूसरे वाले में लिखा हुआ है एक तरह से 64 के बाद आप देखो ध्यान से, इस चीज में आप समझ जाना एक चीज कि एक तरह से 1 2 3 6 यानी 64 10 की पावर 6 लिख दूं मैं और प्लस 1 लिख दूं इसको, या फिर आप इसको लिख दो 4 इंटू 2 10 की पावर 2 और यहां पे 3 लिख दो प्लस 1 की पावर 3, यानी ये नंबर an प्लस bn की फॉर्म में फिर से आ गया। तो आप ये भी कह सकते हो, अगर सिर्फ इतना लिखा है ना, आपसे ये भी पूछ सकता है कि किससे डिविजिबल है, तो मैं बोल दूंगा 401 से डिविजिबल है। कैसे? a की पावर n प्लस b की पावर n की टर्म में। तो ये भी अगर ये डिविजिबल है तो ये कंपोजिट ना ये हो सकता ना ये हो सकता। तीसरे वाला देखो, तीसरे वाला तो सिंपल है, ऑड प्लस ऑड इवन। तो आपको अगर पेपर में पूछेगा तो आपको एलिमिनेट ही करने को बोलेगा, ठीक है। आपको याद होगा जैसे अभी सीपीओ में क्वेश्चन आया था पिछले साल कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे ए बी सी और डी, और बोला था इनमें से कौन सा ऐसा है जो रूट पे लेने पे मेरे को एक रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर ऐसे करके क्वेश्चन था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो उस वाले में आपने कैसे करना था, आपको 4 ऑप्शन चेक करने थे, और प्राइम का भी यही फंडा है, आपको 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे तभी बात बनेगी, ठीक है। एम आई क्लियर? आगे अब ये वाला बताओ। मैंने कुछ क्वेश्चन अब ये थोड़ा सही वाला पार्ट रखा है। देखिए रोज की क्लास ऐसी ही रहेगी जो मजा बांध देगी, आपको मेंस वाली फीलिंग आएगी। रेलेवेंट पढ़ते पढ़ाना भी बहुत बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा, और अच्छा भी पढ़ाना है। देखो क्वेश्चन है कि सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100, इनमें से जो एक है, ठीक है, वो एक्सीड कर रहा है दूसरे से 36, और जो इनमें से इन तीनों में से कौन सा है, वन ऑफ द नंबर कौन सा है, ये बताइए। आपको क्लियर हो रहे हैं? क्लियर हो रहे हैं? एक बार बताइए मुझे, यस और नो। देखिए 3 प्राइम नंबर है जिनका समय 100 कुछ और भी दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में एक कैच होगा, यहां पे इवन नंबर देगा अगर वो सॉल्व कराना चाहता है, ठीक है। कुछ भी दे सकता है, कुछ भी। आप ये हमेशा मेरी बात याद रखना, जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखोगे इस टाइप का तो आपको इवन नंबर देगा, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि अगर मुझे आउटपुट में इवन नंबर चाहिए और आपने तीनों ऑड ऑड और ऑड ले लिए, क्योंकि दो के अलावा प्राइम नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 और ऑड नंबर्स। ये भी प्राइम नंबर का डोमेन दिखाता है कि 2 एंड एनी ऑड नंबर, ये भी दिखाता है, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, ठीक है। अब आपने बोला ऑड 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 इवन हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि कोई एक नंबर इवन होगा और बाकी ऑड होंगे, तभी मुझे आउटपुट में इवन मिलेगा, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है केस, ये वाला पॉसिबल है। तो आपको पता चल गया कि इवन कौन सा, एक ही तो इवन है, 2, यानी अगर एक 2 है, ठीक है, दूसरा x है और अगला x प्लस 36 होगा, इसकी वैल्यू 100 दे रखी थी, यानी अगर मैं 38 2x लिखूं तो यहां पे 38 अगर माइनस हो गया तो कितना आ गया, 98, सॉरी 98 कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर 38 माइनस हो गया तो 62 आएगा ना, हाँ 62, यानी x की वैल्यू 31 आ गई। बहुत बढ़िया प्रशांत, यानी कि 3 नंबर कौन से हैं, एक 2 है, एक 31 है, और एक बचा हुआ अगर हम माइनस कर देंगे तो यहां पे 67 है। 3 नंबर है, इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करा, ना आंसर है। बहुत ही बढ़िया। तो आप समझे आपके क्या काम आया
क्या आपके हिट एंड ट्रायल काम आया? मैं आपको बताऊं, आप ये क्वेश्चन डाल के देखना, कुछ बच्चे हिट एंड ट्रायल से आंसर देंगे, सॉल्यूशन देंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर ये 100 की जगह मैंने कोई और इवन नंबर दे दिया, आपको तो अब पता है कि करना कैसे है, कि एक दो ले लेना है, बाकी दोनों क्वेश्चन में दे रखे होंगे। लेकिन हिट एंड ट्रायल से प्राइम नंबर पॉसिबल है भाई? नहीं हो सकता ना, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पेपर के प्रेशर में, मेरे को ऐसा लगता है। और पेपर प्रेशर क्या, अगर आप वैसे भी देख लो यार, इवन नंबर कितने यार, मैं आपको जो इवन नंबर को लेकर एडवाइस करना चाहूंगा, 1 से 100 तक इवन नंबर याद कर लेना 100%, क्योंकि हो सकता है कल को आपको बोल दे 50 से 75 के जितने भी इवन नंबर हैं उसका एवरेज बताओ, तो आपको ये तो याद होना चाहिए 1 से 100। मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को पहली चीज यही बोलता हूँ कि 1 से 100 तक याद करना है, लिख के भी देता हूँ बकायदा, तो वो आपको याद होने चाहिए। चलिए अब ये बताइए कि अगर ये भी, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं बताना प्राइम नंबर में, आखिरी क्वेश्चन है प्राइम नंबर का। बताने को बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, बट थोड़ा इरेलेवेंट हो जाएगा, कैट कूट में ज्यादा आता है और याद होना चाहिए। मेंस के पर्सपेक्टिव से इतना जितना मैं बता रहा हूं मेरे हिसाब से बहुत है, क्योंकि इससे आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, प्राइम नंबर को ऐसे भी लिखा जा सकता है 2, ये भी प्राइम नंबर लिखा हुआ है क्योंकि ये ऑड ऑड लिखे हुए, सॉरी, सही आ रहे हैं, वेरी गुड। अगर इवन नंबर रहा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, फिर आप निकाल ही नहीं सकते। अगर सॉरी ऑड नंबर रहा, क्योंकि 3 नंबर हैं, आप रिलेशनशिप दे नहीं रहे, रिलेशनशिप सिर्फ एक दे रहे हो, तो आएगा ही नहीं। खुद सोचो, अगर 3 वेरिएबल है मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी बराबर मान लो अल्फा, और मैं कुछ रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा, ऐसा प्राइम नंबर मान लो मैंने ऑड दे दिया, तो ये तीनों कोई से भी हो सकते हैं ना, तो नहीं आएगा वो। ठीक है, चलिए मुझे एक चीज बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप एक चीज बताइए, आपके पास तो ऑप्शन 1 3 7 9, तो सबसे पहले क्या करें, आपने बोला 197, मैं डिजिट सम निकालूंगा, 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 9, तो 9 9 9, डिजिट सम 9 आ रहा है, प्लस x। तो अगर 3 और 9 मैं देखते ही एलिमिनेट कर दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ना तो 3 हो सकता ना 9 हो सकता, बिकॉज डिजिट सम आपका हटा रहा है 3 और 9 को। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे। अब देखो कुछ बच्चे फंस गए, कैसे? 197 0 0 0 197, यार ये 197 197, ये 197 से तो डिवाइड हो ही जाएगा ना। तो अगर मैं 197 कॉमन ले लूं, मतलब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 197 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 प्लस 197, और एक बार और लिख देता हूं, 197 कॉमन ले लेता हूं, 10 की पावर 6 प्लस 1। तो अगर ऐसे लिख दिया मैंने, तो ये 197 से तो डिवाइड हो रहा है, तो अगर ये नंबर खुद से 1 से और 197 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 भी नहीं हो सकता, आंसर आएगा 1। अब मुझे एक चीज और बतानी है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर 197 से हो रहा है, उसके अलावा किस नंबर से हो रहा है, तो अब यहां पे भी एक एक्स्ट्रा चीज सीख लीजिए कि कुछ नहीं करना, 197 तो है ही, आपने लिखा 10 की पावर 2 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, यानी a की पावर n प्लस b की पावर n में लिख दिया, तो ये 101 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 101 से भी डिवाइड हो रहा है। मजा आया है नहीं? आगे चलते हैं। चलिए करिए, ये कुछ क्वेश्चन मैंने अपने, मेरे को अच्छे लगे और मैं अपनी क्लास में भी कराता हूं, मैंने ये डाले हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये, जबरदस्त क्वेश्चन है। हाँ यार देखो, पेपर में कुछ नया डालने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ही करेंगे ना, हाँ से ना, वो भी ठीक है।
101 भी ठीक है, वो बहुत सारी जीरो वाला वो तो दिख ही रहा है डायरेक्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट, टॉप रैंकर और एसएससी ट्यूब सैटरडे संडे को दोनों में अवेलेबल रहते हैं। आज और कल दे दो एक एक। मैं पोल भी कराऊंगा अपने अपने चैनल पे, पेड वाले जो आप लोग हो, अपना स्कोर शेयर करना, कोई दिक्कत नहीं है। 100, 150, 130 कितने भी आ रहे हैं, बट आप ये दोनों दे देना, ठीक है। ये दोनों मॉक टेस्ट आपको देने हैं फ्री वाले, टॉप रैंकर और एसएससी ट्यूब दोनों पे अवेलेबल हैं, ठीक है। किसी किसी ने दे भी दिया होगा। चलिए, बहुत ही शानदार। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं दे रखा। देखो 3 की डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन है। इसने बोला एक नंबर है 1 2 3 4 5 एक्स वाई के कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। तो आप कुछ बच्चे तो पूरा पढ़ेंगे भी नहीं, उनको पता है कि एक्स वाई है अगर, तो ये 0 0 से लेके 9 9 तक हो सकता है, यानी 100 वैल्यूज हैं। तो अगर 3 की डिविजिबिलिटी है तो वो 33 मार्क कर सकते हैं, लेकिन 33 गलत आंसर है। कैसे? देखो एक चीज तो फाइनल है कि इसमें आंसर या तो 33 होता है या 34 होता है। आपको पता है 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? डिजिट सम। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है और वही है ना, खराब कर देता है चीजें। कोई कुछ डिप्रेस नहीं होना, देना है, बात माननी है पूरा। कोई डिप्रेशन नहीं, कुछ नहीं हो गया, जितना डिप्रेशन होना था हम करेंगे ना सॉल्व। आपको मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट में जितने भी क्वेश्चन नहीं हो रहे उनको बनाना है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं 3 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहा हूं तो आपने बोला इसका डिजिट सम कितना है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं 33 या 34 जो भी आ रहा है। 1 + 3 + 2 मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखो ये कितना आ गया? 9, और ये कितना आ गया? 6। यार डिजिट सम 6 है, डिजिट सम 6 है, यानी कि आप एक चीज देखो कि आंसर 34 आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये ऑलरेडी इनका सम, डिजिट सम अगर 6 है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो आपको यही जान जाना चाहिए कि अगर मैं 0 0 भी पुट करता हूं ना, देखो 1 1 से 99 तक कितनी वैल्यूज हैं आपको पता है कि 99 वैल्यू है, तो 33 वैल्यू तो होंगी। मतलब कि 3 से डिवाइड कर रहे हो, 3 की डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? हर तीसरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, हर तीसरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो आपको पता है 33 तो होंगी। अब आंसर 33 मार्क करना है या 34 मार्क करना है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करेगा कि डिजिट सम। अगर यहां का डिजिट सम, इसका डिजिट सम ऐसा आ रहा है जो कि 3 का डिविजिबल है, तो आंसर तो 34 होगा ना। ये गलत है, 34 आंसर है। और ट्रस्ट मी, मैंने जो आपको आज क्वेश्चन दिए ना, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि काफी सारे बच्चे गलत करके आते हैं, मतलब सिली मिस्टेक्स, टॉपर्स भी। ये वो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत आसान है और अपन मार्क करके ये सिली मिस्टेक्स में काउंट होती है, ऐसा नहीं है कि। तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत बड़ी चीज नहीं थी। आई होप के समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7? अब मेरे को ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए देना पड़ा क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी मुझे दोबारा से अच्छे से बतानी है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, 100% स्टूडेंट्स सही कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें टाइम फैक्टर बहुत बड़ी चीज है। टाइम फैक्टर बहुत ही बड़ी चीज है। $60.70। मेरे को मोहित आपका डाउट समझ नहीं आया। हाँ, लास्ट के नंबर, अमन, वेरी गुड। क्योंकि ओके
चलो अब देखो 7 की डिविजिबिलिटी के लिए क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, आपको 7 की डिविजिबिलिटी सब पढ़ा रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो मेथड बताऊंगा मैं, दो मेथड। मेथड 1 जो आपको पहले भी बताने की कोशिश करी कि कुछ नहीं होता, ट्रंकेट लास्ट डिजिट, डबल इट, देन subtract it from remaining number। एग्जाम्पल ठीक है, एग्जाम्पल है, मान लीजिए मैंने लिखा 243, लास्ट डिजिट को ट्रंकेट किया, इसको डबल किया, 6 कर दिया, आंसर आया 18, नहीं है। एक और एग्जाम्पल, आपने बोला 317, 7 को डबल किया 14, ठीक है, 11 में से यहां पे 7 आया और 2 17, नहीं है। लेकिन अगर मैंने 713 की बात करी तो आप कैसे करेंगे, 713 में से 713, हाँ, तो 3 को डबल करेंगे 6, 65, नहीं है, यानी ए नहीं है। दूसरी बात, अगर यहां पे 0 डिफरेंस, अगर 0 आ जाता है या 7 या 7 का कोई भी मल्टीपल, ठीक है, ये मैं दूसरी बार बता रहा हूं ये वाली चीज, तो आप बोलेंगे कि 7 से डिविजिबिलिटी है। मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 क्यों चाहिए, पहले तो ये डाउट आएगा, यार अगर बड़े नंबर के लिए मैं ऐसे करने लग जाऊं तो मुझे टाइम लगेगा, तो ये टाइम सेविंग है फॉर बिग नंबर्स। टाइम सेविंग फॉर बिग नंबर्स, ठीक है। यानी कि अगर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा 1 3 4 3 5 7 8 9, तो आप क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाया, 3 का पेयर, तो सॉरी पीछे से बनाने हैं हमेशा पेयर, यानी कि अगर मैंने पेयर बनाया ऐसे, देखो पीछे से इसलिए बनाते हैं क्योंकि लास्ट में फिर 0, यहां से 0 लगना पॉसिबल है, यहां पे अगर नहीं बन पा रहा तो एक 0 लगा दो, क्योंकि नंबर में फर्क नहीं पड़ता, शुरू में 0 लगाने से कोई नंबर में फर्क तो नहीं पड़ता। तो आपने बोला इसको कैसे करते हैं, मेथड 2 होता है, इन दोनों को प्लस किया, बड़े नंबर्स के लिए 3 3 का पेयर बनाया, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया, 13 प्लस कर दो, मैं इसमें 11 करता तो 800 आता, तो 802, और बचे हुए में से माइनस कर दो 432, 32 से 35, तो आपने बोला यहां से 7, एक सेकेंड, आपने बोला 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गए 6, और यहां पे कितना आया, 8 में से यहां पे 4। तो आप एक चीज देखिए जरा, 4 ही लिखना है ना, नहीं गलत कर दिया, माइनस ही गलत कर दिया यहाँ पे मैंने, 1 मिनट दो बस, इरेज कर देता हूं इसको मैं, ठीक है। यहाँ पे 7 था, यहाँ पे कितना था, 6, यहाँ पे 3, ठीक है। तो 367, अब मैं 367 को कैसे चेक करूंगा, ये बड़े नंबर्स के लिए, इसको जरूर ध्यान में रख लेना आप लोग, सबके लिए ही। अब बड़े नंबर 367, तो 7, अब मैंने मेथड 1 लगा के देख लिया कि 7 दूनी 14, तो यहां पे मुझे बचा 2, और यहां पे अगर ये 2 बचा तो यहां पे बचा 2, यानी कि 22 नहीं है, यानी ये नंबर डिविजिबल नहीं है। पॉइंट समझ रहे हो, यानी अगर मेरे पास कोई बड़ा नंबर आता है तो मैं कैसे करता हूं, आप 3 3 का पेयर ले लेते हो और आप सॉल्व कर देते हो, यानी कि कल को अगर मुझे कोई ऐसा नंबर मिला, जैसे कि ऑप्शन में ये 2 है, एक ये और एक ये, तो मैं कैसे करूंगा, मैं सीधा देखूंगा 1313 माइनस 299, 14 आ गया, यानी यही वाला आंसर था डी। और इसको कैसे करता मैं, 718 माइनस 693, जरूरी नहीं है पहले वाला बड़ा हो, जो बड़ा हो उसमें से छोटा माइनस कर देना है, ठीक है ना। तो ये 5 आ गया, यहां पे आपने बोला 8 में से 3 गए 5, यहां पे कितना आ गया, 11 में से 9 गए 2, और तो फिर ये भी नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं है। लास्ट वाले को कैसे कर सकते हो, आपकी मर्जी है, यानी अगर मैं इसको डबल करके करना चाहूं तो भी 4 3 7 8 है, तो आप 3 3 का पेयर बनाओगे तो यहां पे 00 आ जाएगा, उससे भी हो जाएगा, या फिर 4 3 7 8 लिखा हुआ है, 8 का डबल करा 16, माइनस कर दिया तो यहां पे 1 2 4, 421, 1 का डबल किया 2, तो 42 में से 1 का डबल किया 2, यानी ये 40 आ गया।
तो ये भी नहीं है। यानी आप समझ गए कि कौन सा नंबर डिविजिबल है। कल को वो बड़े बड़े नंबर दे सकता है, अगर वो बड़े बड़े नंबर दे सकता है और आप सिर्फ एक मेथड को जानते हो तो आप अपना टाइम खराब कर दोगे। आई होप कि बात समझ में आई। आगे ये वाला क्वेश्चन करो। ये करके दिखाइए आप। फोर एक्स 5y 7z इज डिविजिबल बाय 7 11 13। मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूं आपके। आई थिंक देयर इज सम एरर। ओके ओह सॉरी। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये आजकल आने लग गया ना, आपने देखा होगा काफी। क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन? आपको पता है कि 7 11 और 13, यानी अगर इन तीनों से डिविजिबल है तो 13 सत्ते 91 और 11 करते हैं तो अगर मैं 1001 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा है तो वैसे काफी बच्चों को ये बात पता होती है कि 1001 की डिविजिबिलिटी अगर 3 डिजिट एबीसी फॉर्मेट में होते हैं सेम तो बात बन जाती है। इसका प्रूफ भी देख लो कैसे। मान लीजिए मैंने लिखा एबीसी इंटू 1000 प्लस एबीसी, ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं। तो अगर आपने एबीसी कॉमन ले लिया तो बचा 1000 प्लस 1, यानी एबीसी 1001 का है। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है कि आपने बोला 4x5 y7z है, यानी रिपीट होगा क्या कि ए बी सी और ए बी सी रिपीट होगा। यानी अगर y की वैल्यू करूं तो मैं ये आएगी 4, ठीक है। x की वैल्यू करूं तो ये आएगी 7 और z की वैल्यू बोलूं तो 5। अब आपसे पूछा है x प्लस z, यानी कि 7 प्लस 5 12 बट्टे 4 3, ठीक है। तो 3 आंसर है। देखो सारे क्वेश्चन ऐसे थोड़ी दूंगा जो हिलेंगे ही नहीं तो फिर तो और नेगेटिविटी फैलेगी, तो ऐसा नहीं करना है ना। तो अब आप एक चीज देखिए, कुछ डिविजिबिलिटी जो होती है वो बहुत काम की होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस वाले केस की बात करी, इसको मैं और दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं कि मान लीजिए अगर मैं पढ़ाता आपको तो मैं बोलता 1001 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो आप बोलते कि क्या आप रिमाइंडर के बारे में जानते हैं? कैसे? नेगेटिव रिमाइंडर। तो मैंने बोला कि नेगेटिव रिमाइंडर हाँ थोड़ा थोड़ा पता है। कैसे? अगर 1000 को 1001 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? आप बोलोगे 1000 ही आ जाएगा। और आप बोलोगे कि यार रिमाइंडर -1 भी आ जाता है, दोनों आ जाते हैं रिमाइंडर। यानी कि अगर मैं कल को 5 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, या फिर रिमाइंडर -1 भी आ जाता है, क्योंकि जो माइनस में आते हैं तो मैं 3 में से उसको माइनस कर देता हूं, है ना। तो अगर 1001 की आपको डिविजिबिलिटी बोली जाए तो आप बोलेंगे कि अगर एबीसी फॉर्मेट है तो मैंने लिखा एबीसी इंटू 1000 प्लस एबीसी, और इसको जब डिवाइड किया 1001 से तो ये वाला पार्ट, यानी अगर हम क्योंकि ये इसके नीचे भी है, इधर वाले ब्रैकेट के नीचे और इसके नीचे भी है, तो ये एबीसी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1001 ये नेगेटिव रिमाइंडर दे देगा, और इधर वाला तो एबीसी प्लस में है ही, ठीक है। तो आपने बोला माइनस एबीसी प्लस एबीसी यानी 0, यानी डिविजिबल है। यानी कि अगर एग्जांपल मैं 343 की ले रहा हूं तो आप बोलोगे 343 इंटू 1000 लिखो प्लस 343 लिख रहे हो, और अगर आप 1001 से कर रहे हो तो ये -1 देके ऐसे भी सॉल्व हो जाता है। इसको ऐसे बताने का वजह क्या है? ऐसे बताने की वजह यह है क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मान लो अगर मैंने बोला आपको
कि एक नंबर ऐसे लिखा हुआ है 12 12 12 12, या फिर एक काम करता है, पहले उसी के बारे में बात करता हूं। मैंने लिखा 123 123 123। आप बताइए क्या ये 1001 से डिवाइड है? यस और नो, सिर्फ यस और नो बोलना है। आंसर इज नो, आंसर इज नो। ठीक है, रीजन भाई आपको अभी आपके दिमाग में एबीसी एबीसी वाला फॉर्मेट था, तो कई कई लोग कंफ्यूज हो गए अब। ठीक है, यही बात होती है कि हम जब पढ़ते हैं हमें ए बी सी पता है, हमें डी नहीं पता होता है ना। तो मैं इस डी को बढ़ाने के चक्कर में तो ये आपके 1500 रुपए किस लिए लिए? ये सिर्फ ये देखो, मैं आपको बता दूं, आपको बार बार इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी प्रिपरेशन का एड ऑन है। ठीक है ना, तो आपको जो आप पढ़ते हैं, जो आप जानते हैं, वो आपको पता है। उसके अलावा जो भी आपको नया मिल रहा है, चाहे 5% मिल रहा है, चाहे 2% मिल रहा है, चाहे 3% मिल रहा है, चाहे 10%, 20%, 50%, वो आपको नोट कर लेना है, काम आएगा आपके। ठीक है, अब देखो जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं 1001 से कर रहा हूं, तो आप बोलोगे कि यार उसी हिसाब से अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? मेरे को पता है 1 2 3, यहां पे 1000 1 2 3 और 1000 का स्क्वायर है एक तरह से, प्लस 1 2 3 इंटू 1000 लिखा है, प्लस 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं ना। एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 100% लिख सकते हो। तो आपने बोला अगर ये ऐसे है, तो अब यहां पे जो रिमाइंडर आएगा -1, लेकिन इसका स्क्वायर हो गया, तो प्लस का 1 2 3 है, ये वाला नेगेटिव देगा, यानी माइनस का 1 2 3 है, ये वाला फिर से प्लस का देगा। तो आप बोलोगे यार इस हिसाब से तो यानी कि ये कट गया, इस हिसाब से ये चीज कट गई। गलत तो नहीं कह रहा? तो आपका क्या 0 आया? नहीं, यानी कि रिमाइंडर आ गया 1, जो बचता है ना वही रिमाइंडर होता है। 123 ही रिमाइंडर आ गया, 123 यही रिमाइंडर आ गया। कल को आपसे अगर अब इससे आपको डिविजिबिलिटी पता चल गई एक तरह से 1001 की, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं, चलो एक क्वेश्चन देते हैं, मैंने लिखा 143247 को डिवाइड करना है, 143247 को डिवाइड करना है। ठीक है, किससे करोगे? 1001 से। कुछ समझाऊंगा मैं, तो रिमाइंडर कितना आएगा बता सकते हो? एक ही कंसेप्ट कहां तक जाता है वो बहुत जरूरी है पता करना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे यार अभी तो आपने सिखाया कि अगर मैंने 3 3 के पेयर बनाए तो जो बच जाता है, अगर 0 आ जाता, ठीक है, अगर 0 आ जाता तो वो इससे डिवाइड हो जाता, लेकिन आपने बोला 247 माइनस 143 माइनस किया तो 104 आया, यानी यही रिमाइंडर आएगा। आप चाहो तो कैलकुलेटर से ये जो नंबर है 143247 माइनस 104 करके देख लेना, जो नंबर आएगा 143143 ही आएगा, और ये डिविजिबल है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करेगा कि आपसे एक तरफ से अगर पूछ लिया तो दूसरे तरीके से नहीं पूछ सकता। आपको अगर पूरी बात पता है तो आप फंसेंगे ही नहीं। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं। अब अगर मैंने आपको बोला, मैंने आपको एक छोटी सी चीज बोली, मैंने बोला कि 101 की डिविजिबिलिटी कैसे डिफाइन करोगे, तो आप बोलेंगे बहुत आसान है, आपने अभी तो बताया कि 100 को अगर 101 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर -1 आता है। यानी कि अगर ए बी फॉर्मेट में कोई नंबर है, बट
इवन नंबर ऑफ टाइम्स। पिछले वाले में भी आपने क्या देखा कि जस्ट इससे पहले वाला जो था कि इससे क्या मिला मेरे को आउटपुट कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स होने चाहिए एबीसी एबीसी। अगर एबीसी तीसरी बार मतलब 4 बार मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स होने चाहिए तभी डिवाइड होएगा, वरना नहीं। तो अगर एबी एबी वाला फॉर्मेट है तो ये भी इवन नंबर ऑफ टाइम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो कल को 12 12 12 या फिर कुछ भी 24 24 24 लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे इसको कैसे लिखोगे? 24 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 24 इंटू 100 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 101 से किया, तो ये मेरे को पॉजिटिव रिमाइंडर दे देगा यानी 24 बच गया। ये मेरे को नेगेटिव रिमाइंडर दे देगा यानी माइनस का 24 और ये वाला 24, यानी मेरा आंसर 24 आएगा, ना कि डिवाइड। यानी रिमाइंडर आपका क्या होगा? 24 होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो बहुत कामयाब कर देती हैं चीजों के लिए। और आज का सेशन इतना ही था। बस मैं एक लास्ट क्वेश्चन देना चाहूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इज अ 6 डिजिट, मैंने आज थोड़ा स्पीड में पढ़ाया, मेरे को ऐसा लग रहा है नंबर दैट इज, करता हूं अभी, दैट इज डिविजिबल बाय, बताता हूं कैसे होगा, ए बी सी डी। यहाँ पे 1010, यहाँ पे है 10101, यहाँ पे 11011, यहाँ पे 11010। आप मुझे आंसर बताइए। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी आज की भी। अब हम मंडे को मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों को मॉक टेस्ट देने हैं, अपनी पढ़ाई बिल्कुल भरपूर करनी है, अपनी सेल्फ स्टडी को रोकना नहीं है, ना पूरे दिन इसको बार बार देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और आप लोग, मैं ऐसी चीजें पढ़ा रहा हूं कि आप लोग खुद ही नहीं बांटेंगे यार। किसी को बहुत सगाई होगा, गर्लफ्रेंड वगैरह होगी या बॉयफ्रेंड होगा तो दे भी दोगे, वो तो मुझे भी पता है, वरना कुछ चीजें आपको खुद ही डर लगेगा। अगर ये सब चीजें अगर बांटने वाली पढ़ाऊंगा ही नहीं मैं, है ना? गलत तो नहीं कह रहा। चलिए अब देखिए, और वैसे भी एक चीज होती है ह्यूमन नेचर में, हमारे नेचर में एक चीज होती है, जब हमें कोई चीज पता चल जाती है ना, फिर हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान थी, और जब तक नहीं पता होती तो उसकी वैल्यू होती है। अब जो जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया ना, अब आपको लगेगा कि कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स वाई 1000, एक्स वाई 100 और एक्स वाई, यानी अगर मैं एक्स वाई कॉमन ले लेता हूं तो 1000 प्लस 100 प्लस 1 यानी 10101 10101, तो आंसर है ये। ठीक है, 10101, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के बार बार कराता हूं हमेशा। मैं आपको पीडीएफ दूंगा वो वाले मॉक टेस्ट की, जो हमारे वाला है वो देखो, मुझे 2 महीने में 5 देना है ना, तो मैं अपने हिसाब से करेक्ट टाइम पे दूंगा वो वाले मॉक। ठीक है ना? तो आपको लेकिन सैटरडे संडे को ये दोनों चीजें करनी है, टॉप रैंकर और एसएसटी ट्यूब का दे दो जो फ्री वाला है, जो हमारे वाले 5 मॉक है वो आपको मिल जाएंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, देखो ये इस क्वेश्चन का क्या मतलब था, क्यों पूछ रहे हो बेकार में? इसकी वजह क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, टीचर और या फिर पढ़ाने वाले हम लिख लेते हैं कि 3 नोट्स में ऐसे लिखते हैं कि 3 डिजिट का नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम्स होता है तो 1001 से होता है, 2 डिजिट का नंबर होता है तो 101 से होता है। एक चीज और लिख लो कि अगर 6 डिजिट रिपीट होती है तो वो 3 7 11 13 21 37 और 1001 से रिपीट होता है अगर 6 डिजिट रिपीट होती है, 6 डिजिट रिपीटिशन। ठीक है, रिपीट करती है तो ये होता है। तो जब हम इन सब टाइप की चीजें लिखते हैं ना, तो क्वेश्चन वाला क्या करता है, क्वेश्चन बनाने वाला वो ऐसी चीज डाल देता है, वो बोलता है चलो इसका आंसर बताओ। तो अब जैसे मैंने तो खैर आसान ऑप्शन दिए, लेकिन अगर मैं इसमें 1001 कर देता तो कुछ लोग उसमें फंस जाते, और पेपर में ऐसे ही आता है। ये मैंने तो खैर जल्दबाजी में ऐसे लिख दिया रैंडम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ना, जैसे ये जो बेसिक कंसेप्ट है, ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, टीचर ये सब मतलब ये सब चीजें तो अलग होती हैं, इनका रोल अलग होता है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जो आपने एक बार कंसेप्ट सीख लिया ना, और अगर आप बेसिक से करते हो तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, तो ये आपकी क्लास थी,
और मैंने आज क्या क्या पढ़ाया बस एक बार फटाफट क्विक रीकैप अपन कराने वाले हैं। हमने सबसे पहले देखा ये क्वेश्चन जो कि कल मैंने बताया था, कम से कम मुझे 10 से 12 मिनट लगे थे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में। मैंने इसको अलग से पूरा खोल के बताया था, लेकिन अब पेपर में कैसे करना है आपको पता चल गया। अब आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, अगर सेम आ भी गया तो ओके बताते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट में कर लेंगे। उसके बाद आपने ये कुछ क्वेश्चन करे, इंटरचेंज वाले पे हमने बहुत काम किया। हमारा मेन कंसेप्ट इस पे था आज, 1s 10s 100 शुरू का फर्स्ट हाफ। तो आपने देखा इसको कैसे करना है, बेसिक वाली चीजें देखी, फिर हमने थोड़ा घुमाया चीजों को, और ये सारी चीजें आपने धीरे धीरे करी। उसके बाद प्राइम नंबर भी हमारा आज का टॉपिक था, और ये वाले क्वेश्चन को नहीं मिस करना है, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब जो मेंस लिखेंगे ना बच्चे, आप सारे लिखने वाले हो, तो लाखों में से सिर्फ 1000 बच्चे ही होंगे जिनको मतलब समझाने के बाद भी समझ में आएगा, वरना बाकी बच्चे तो देखेंगे समझ लेंगे, उसके बाद उसको अवॉइड कर देंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने इसको बताया पूरा, फिर मैंने एलसीएम का कंसेप्ट बताया आपको, फिर मैंने आपको प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ ज्ञान दिया, और बहुत बड़ी चीज नहीं, आपको बेसिक चीजों से बताया है कि जो चीज अपन काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको वो चीजें बता दूंगा जो सिर्फ इसी क्वेश्चन में लगेगी। मेरे को पता है कि ये एक ट्रेंड है जादू दिखाने का, बट मैं कभी भी मैंने भी दिखाया ऑनलाइन, कभी कभी दिखाया बस, लेकिन मैं कभी भी अगर ऑफलाइन में अपने पेड बच्चों को जब भी बताता हूं तो मैं एग्जाम रेलेवेंट तरीके से ही पढ़ाता हूं, ये मेरा रूल है। ठीक है, कि भैया क्या उनके काम आएगा। उसके बाद ये सब चीजें थी। अब मैं कर लेता हूं इस वाले टॉपिक, इस वाले क्वेश्चन की जिसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप एक सिंपल सी चीज बताएंगे कि अगर जैसे ये नंबर है 3 की डिविजिबिलिटी, आपको बेसिक पता होना चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि हाँ बिल्कुल देना है, 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि आपको डिजिट सम 3, 6 या 3 का कोई मल्टीपल चाहिए। तो मैंने क्या किया, मेरे को पता है कि एक्स वाई के पॉसिबल सेट, अगर कोई भी 2 नंबर हैं तो वो 0 0 से स्टार्ट हो सकता है, 0 1। ये जो नंबर है ये ऐसे ही होगा ना, 1 2 3 4 5 0 1 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 0 2 भी हो सकता है, 0 0 भी हो सकता है, और ऐसे ऐसे करके 9 9 भी हो सकता है। लेकिन 9 9 के बाद कोई और नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो डबल डिजिट का हो जाएगा। ठीक है, एक डिजिट 0 से 9 तक हो सकती है। तो 100 नंबर है, 100 नंबर्स। अब बात आती है कि 3 की डिविजिबिलिटी का मतलब है कि 100 में से आप 3 से डिवाइड करोगे तो 33.33। तो आंसर 33 हो सकता है या 34। 34 तभी होगा जब आप 0 0 वाला केस ले लोगे, यानी कि अगर मेरा जो बचा हुआ एक्स वाई को छोड़ के ये जो नंबर है, इसका अगर डिजिट सम 3 का मल्टीपल आ रहा है, एक्स वाई को छोड़ के अगर इसका डिजिट सम 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो आंसर आपको 34 मार्क करना है। इसकी जगह मैंने अगर ऐसे लिख दिया होता 1 2 3 4 4 एक्स वाई, तो आप बोलते हैं डिजिट सम इसका कितना है, 8 10 14, यानी आंसर में 33 मार्क करता, क्योंकि वो 0 0 वाला केस नहीं होता। आई होप कि मैं अब क्लियर हूं और सारी बातें आप लोगों को समझा दी है। आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है। आप लोग, मैं संडे को 12 बजे के बाद या फिर मंडे को ही डालूंगा कि टॉप रैंकर में आप लोगों ने अटेम्प्ट कितने ने करा है, कितने मार्क्स हैं, और पोल डालूंगा। और मैं एसएससी ट्यूब का भी आपका पोल डालूंगा। मुझे पता है इनमें से डाउट भी पूरे हफ्ते चलेंगे, तो आपने देखा भी होगा जैसे जो लोग टेलीग्राम में है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं सॉल्व कर लेता हूँ, और फिर जब बच्चे पूछते हैं तो वही पोस्ट करते रहते हैं या फिर बच्चे खुद ही डालते रहते हैं। काफी सारे लोग ऐसे ही करते हैं, जब टाइम मिलता है तो अपन ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, और सेशन डिसमिस्ड। जो गलत बताएगा उसको बताने देना, ठीक है। हाँ, दोनों देने, दोनों बिल्कुल, कोई परहेज नहीं करना, गैप ले लेना, दोनों देने हैं। डॉक्यूमेंट फाइल पहली क्लास में जो बताया है उसको गांठ बांध के लिख लो, या फिर करना है फॉलो, जो फॉलो कर लेगा उसकी नैया पार है। चलो, थैंक यू सो मच, और सेशन डिसमिस्ड। ओके, बाय बाय।